तो अगर जिसका भी सिक्स पैक ऐब होगा, ठीक है, वो स्ट्रांग है। जिसके अंदर बाहुबल ज्यादा है वो स्ट्रांग है कि नहीं? अब वो उस बाहुबल का अच्छे कामों में उपयोग कर रहा है कि बुरे कामों में उपयोग कर रहा है? अगर अच्छे कामों में उपयोग कर रहा है तो पॉजिटिव है। अगर बुरे कामों में उपयोग कर रहा है, रौब झाड़ता है, किसी को कुछ नहीं समझता, मतलब वो नेगेटिव है ना, है कि नहीं? यस सर। तो जी गुरु जी। यदि आप जीरो से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के जीरो टू ज्योतिष प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप लाइन से देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रहों के स्वरूप का चित्रण और उनका व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व और स्वरूप जान के ही हम बहुत सारे तरह का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रहों का सिग्निफिकेशन याद कर सकते हैं। अब वराह मिहिर के अनुसार जो ग्रहों का डिपिक्शन है, उसमें अगला ये जो श्लोक है वो मंगल और बुध के स्वरूप के बारे में आपको बताता है। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। क्रूरदृक् तरुणमूर्ते उदारः पैतिकः सुचपलः कृष्मध्यः श्लिष्ट्वाक् सततहास्य रुचे ज्ञः पित्तमारुत कफ प्रकृतेः च। अब अब ये जो श्लोक है वो वृहत जातक के अध्याय 2 ग्रह योनि भेदाध्याय का 9वां श्लोक है। और इस श्लोक में मंगल और बुध का चित्रण बताया गया है। और इस श्लोक के पहले 2 चरण में मंगल का डिपिक्शन बताया गया है। अब ये जो मंगल है वो सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए। जो मंगल है वो क्रूर दिक, इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले बात क्या लिखा है, क्रूर दृक। तो मंगल का जो सिग्निफिकेशन है, क्रूर यानी मतलब उग्र और तीव्र दृष्टि वाला, और दृक का मतलब होता है नेत्र वाला। यानी जो मंगल की दृष्टि है वो उसमें उग्रता है, फियरसम है कि नहीं? तो इससे क्या प्रिडिक्शन निकल रहा है आपको बताइए। उनकी दृष्टि, मंगल की दृष्टि जहां जहां पड़ती है तो वहां हाँ, उसका इम्पैक्ट उसमें क्रूर क्रूरता डालेगा, ठीक क्रूरता है, बस क्रूरता खत्म। ज्यादा है। क्रूरता, क्रूर का मतलब होता है स्ट्रगल, है कि नहीं? अब तो तरुण मूर्ति जो है, तरुण का मतलब होता है, देखिए तरुण शब्द जो है संस्कृत में युवा के लिए कहा जाता है कि नहीं? तो तरुण मूर्ति का मतलब है कि जो युवा है, और मूर्ति का मतलब होता है, मूर्ति मतलब शेप, है कि नहीं, आकृति, रूप। यानी जो मंगल है वो युवा स्वरूप वाला है कि नहीं? और उदार, उदार का मतलब समझ रहे हैं सब लोग क्या होता है? दानी स्वभाव होता है, जेनरस होता है कि नहीं? जेंटल या। जेंटल होता है, जेनरस होता है। अब बताइए, जिसका मंगल अच्छा होता है वो उदार स्वरूप वाला होता है, और जिसका मंगल में दोष होता है वो दूसरे को, अपने से नीचे वाले को कुछ समझता नहीं है, अपना रौब झाड़ता है कि नहीं? अपने शारीरिक शक्ति का रौब झाड़ने वाला व्यक्ति जो होता है वो उसका मंगल बहुत ज्यादा खराब है, स्ट्रांग है और नेगेटिव भी है कि नहीं? अब मैं बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं, देखिए स्ट्रांग, स्ट्रांग और वीक होने में और नेगेटिव और पॉजिटिव होने में अंतर पता है ना सबको? बताइए। सर एक बार क्लियर कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए, अगर कोई बहुत बलिष्ठ व्यक्ति है, कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, जिसके अंदर, जिसका पूरा सिक्स पैक्स ऐप है, पहलवान टाइप है कि नहीं? पहलवान टाइप है, तो उसके अंदर मंगल जो है मजबूत है कि खराब है, बताइए। काफी मजबूत फिजिकल होना चाहिए। स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। फिजिकल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो इसका मतलब मंगल अच्छा होगा। अच्छा है। स्ट्रांग है। अच्छा बुरा बहुत शब्द का उपयोग करना, देखिए ज्योतिषी को हमेशा जो शब्द है उसका उपयोग अच्छा बुरा ये सब नहीं होता। स्ट्रांग है कि वीक है बस पूछा हूं, ताकतवर है कि कमजोर है? स्ट्रांग है गुरु जी। स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। स्ट्रांग है ना? तो अगर जिसका भी सिक्स पैक ऐब होगा, ठीक है, वो स्ट्रांग है। जिसके अंदर बाहुबल ज्यादा है वो स्ट्रांग है कि नहीं? अब वो उस बाहुबल का अच्छे कामों में उपयोग कर रहा है कि बुरे कामों में उपयोग कर रहा है? अगर अच्छे कामों में उपयोग कर रहा है तो पॉजिटिव है। अगर बुरे कामों में उपयोग कर रहा है, रौब झाड़ता है, किसी को कुछ नहीं समझता, मतलब वो नेगेटिव है ना, है कि नहीं? यस सर। जी तो गुरु जी। अब स्ट्रांग और पॉजिटिव नेगेटिव में अंतर समझ में आया आपको? ठीक हाँ है। जी। अब ये बताइए कि अगर कोई वीक, जिसका मंगल मतलब उसके अंदर पावरलेस है वो, ठीक है, अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना हम लोग को।
अगर पॉजिटिव होगा तो अच्छा क्या अच्छा कर पाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी का अंदर बहुत कृष्णकाय व्यक्ति है, यानी बहुत दुबला पतला शरीर है, पावरलेस है वो आदमी, उसके बाजू में दम ही नहीं है, ठीक है, और वो रॉब झाड़ रहा है, तो जूता खा जाएगा ना लोगों से, है कि नहीं? खत्म। मतलब वीक होना सबसे खराब चीज है, और वीक होके नेगेटिव होना और भी खराब चीज है कि नहीं? और वीक है लेकिन बहुत पॉजिटिव है, तो ये खराब है कि अच्छा है बताइए? अगर किसी के पास बाहुबल नहीं है लेकिन उसके पास इंटेंट है ना कि वो दूसरे का अच्छा करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर इतना शक्ति नहीं है कि वो अच्छा कर पाए, तो जितना उसके पास शक्ति होगा उस हिसाब से करेगा, है कि नहीं? हाँ जी। समझ में आया आपको? आप क्लियर हुआ ना? तो हर ग्रह, अगर मान लीजिए कि वो बोले मेरा मंगल उच्च का है, ठीक है, मेरा शनि उच्च का है, मेरा सूर्य उच्च का है कि नहीं? तो उच्च का होना ये स्ट्रांग दिखाता है कि नहीं? जो परम उच्च वाला बोला था वो स्ट्रांग दिखाता है, वो पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। पॉजिटिविटी के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है कि नहीं? अगर एक गुरुजी, हाँ बोलिए। गुरुजी अगर उच्च का है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे अपने स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स ही देगा उसको। जैसा आपने कहा कि अगर मंगल उच्च का है और वो गलत काम में यूटिलाइज करता है उसको, तो उसके लिए हम्म। नेगेटिव हो गया उसका उच्च का मंगल। हाँ तो अभी देखिए, कोई भी व्यक्ति होता, फुल्ली पॉजिटिव भी नहीं होता, फुल्ली नेगेटिव भी नहीं होता। अगर उच्च का है तो वो स्ट्रांग है, हो सकता है थोड़ा सा शुभ प्रभाव हो, थोड़ा सा पाप प्रभाव हो, है कि नहीं? तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है ना। तो प्योर, आपको प्योर सिग्निफिकेशन किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, हम भी हैं तो हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, एकदम अच्छी बातें नहीं है, एकदम बुरी बातें भी नहीं है कि नहीं? ऐसा होता नहीं है। तो अच्छाई बुराई जो होता है वो 100% शुद्ध रूप से, कोई राम रावण नहीं हो पाता। रावण में भी अच्छी बातें थी। स्ट्रांग होना मतलब गुरुजी कोई गारंटी नहीं हुई कि अच्छा ही होगा। हाँ वही बात है ना, स्ट्रांग होना गारंटी नहीं हुआ कि अच्छा होगा। अब अगर मान लीजिए कि मंगल उसके लिए स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग उसके पास पावर तो आ गया, लेकिन वो पावर हम लोग के लिए खराब है ना उसका। उसका स्ट्रांग होना और नेगेटिव होना हम लोग के खराब है। अब उसके लिए भी खराब है। अगर मान लीजिए किसी को मार वार दिया, है कि नहीं, जेल चला गया, है कि उसके लिए भी नेगेटिव है कि नहीं? जी वो चीज है। अब एक और सिग्निफिकेशन है, जैसे वीनस क्या होता है? वीनस होता है वाहन का। तो अगर आपका जो वीनस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो आप मर्सिडीज में बैठेंगे, बीएमडब्ल्यू में बैठेंगे। अगर नेगेटिव है तो हो सकता है मर्सिडीज में बैठने के बाद एक्सीडेंट हो जाए, है कि नहीं? समझे? और वीक है और नेगेटिव है, तो मतलब क्या कहते हैं, मारुति होंडा में बैठेंगे, है कि नहीं, या साइकिल से एक्सीडेंट हो जा रहा है कि नहीं? वो चीज़ है। तो स्ट्रांग वीक में अंतर करना सीखिए, और नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर करना सीखिए। ठीक है, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करिए। और अब ये जो पैक्टिक पैक्टिक माने, पैक्टिक का मतलब होता है पित्त प्रकृति वाला। ठीक है, तो ये जो मंगल है वो पित्त प्रधान प्रकृति वाला है। तो पित्त प्रकृति में जैसे मैंने सूर्य के लिए बताया था, उसी तरह मंगल भी है। इसलिए दोनों अग्नि तत्व के ग्रह है ना, लिखवाया था ना मैंने। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं दूसरे लेक्चर में। और सुचपल, चपल का मतलब क्या होता है? चंचल। चपल का मतलब देखिए, चपल का चंचल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है, चपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फुर्तीला। लिखा भी तो है ना, बात ये है। हाँ जी, फ्लेक्सिबल, फुर्तीला। हाँ, तो अगर मंगल सेनापति है तो उसको फुर्तीला होना चाहिए कि नहीं बताइए? जी, होना चाहिए। अगर आप में फुर्ती नहीं है तो आपके जो मंगल है वो स्ट्रांग है कि वीक है? वीक। और वीक है। ठीक है, अगर हम बोले उदार है, तो हम इसमें हम लोग मंगल नेगेटिव पॉजिटिव से डील कर रहे हैं कि स्ट्रांग वीक से डील कर रहा है बताइए? पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ है। सर। ये पॉजिटिव होगा। ये तो अब पॉजिटिव। इससे समझना चाहिए, पित्त प्रधान व्यक्ति है, तो इसमें मंगल अगर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा पित्त प्रधान वाला व्यक्ति होगा। मंगल जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा दानी स्वभाव वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, जैसे राजपूत होते हैं, एक बार जुबान दे दिए, दर पे कोई आ गया, है कि नहीं, तो अगर बोल दिया हमको ये चीज चाहिए, देगा जरूर। क्षत्रिय धर्म निभाना, है कि नहीं? तो नेगेटिव पॉजिटिव और की दृष्टि में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या अंतर है नेगेटिव पॉजिटिव और स्ट्रांग वीक में, है कि नहीं?
तो जो मंगल है वो कृष्ण मध्य यानी पतला कमर, तो मंगल जो है वो पतला कमर को दर्शाता है। ठीक है, मतलब देखिए मंगल का जो डिपिक्शन है वो आइडियल मैन, जैसे औरतें चाहती, जैसे कि स्त्रियां चाहती है मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए, जैसा मंगल है वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि औरतें जो है शुक्र है और मंगल जो है उसका सातवां, उसके सातवें भाव की राशि है कि नहीं। हाँ ममता जी बोलिए। सर ऐसे भी तो यहाँ पे कृष्ण मध्य को ले सकते हैं सर, क्योंकि फिटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ तो हाँ। मतलब मंगल जिसका स्ट्रॉन्ग होगा उसकी बॉडी फिट होगी। हाँ यही है ना। अब मंगल के हाथ में क्या है, तलवार भी है और ढाल भी है। मंगल सेनापति है, तो मंगल का काम है तलवार से युद्ध लड़ना और सुरक्षा करना, दोनों है। ठीक है, युद्ध लड़ना भी एक इसका काम है और सुरक्षा करना भी एक इसका काम है। ठीक है, पुलिस भी मंगल है, सेना सेना में रहने वाला सिपाही भी मंगल है, आतंकवादी भी मंगल है। ठीक है, अब मंगल उग्र नेत्रों वाला, युवा शरीर वाला, उदार स्वभाव, पित्त प्रधान प्रकृति, अत्यंत चपल और पतली कमर वाला होता है। मार्स हैज फियर्स आइज, यूथफुल बॉडी, जनरस नेचर, बाइल डोमिनेट नेचर, इज वेरी प्लेफुल एंड हैज अ थिन वेस्ट, है कि नहीं। अब इस श्लोक में जो अंतिम जो चरण है वो बुद्ध का डिपिक्शन दर्शाते हैं, और इसमें सबसे पहले लिखा है श्रेष्ठ वाक्य। अब इसमें क्या लिखा है, श्रेष्ठ वाक्य, जो हकलाहट गुरगलाहट। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो यहाँ पर जो मरकरी है वो क्या है, वो है एक 5 साल का बच्चा। ठीक है, जो प्रिंस है कि नहीं, राजा का बेटा है, उत्तराधिकारी है। तो श्रेष्ठ वाक्य का मतलब क्या है, अस्पष्ट गुनगुनाने वाली आवाड़ी, है कि नहीं। यानी श्रेष्ठ का मतलब जो बच्चों के, जो 1-2 साल का बच्चा होता है ना, उसकी जो जैसा बोलता है मीठे मीठे शब्दों में, तोतला तोतली के या वाली फिर स्थिति। थोड़ा सा हकला के, ठीक है, गार्गल करता है, वैसा होता है। मैं आपको उसका वॉइस भी सुना देता हूँ। ठीक है, उसका वॉइस कुछ इस प्रकार है। अब इसी को कहते हैं श्रेष्ठ वाक्य। समझ में आया आपको। ठीक है, ऐसा ही आवाज जो छोटे बच्चों का आवाज होता है ना, जैसे पापा पापा चॉकलेट दे दो। ठीक है, अब करके तो बता नहीं सकते हम। ठीक है, वैसे ही समझिए। ठीक है, अब यहां पर उसके आगे लिखा क्या है, सतत हास्य रुचि। सतत का मतलब होता है निरंतर, हमेशा। हास्य मतलब हंसी, और रुचि मतलब रुचि रखने वाला, चाव रखने वाला, मतलब हमेशा हंसी मजाक करने वाला। अब मैं बताऊं कि छोटे बच्चे होते हैं जो बार बार पे हंसी मजाक करते हैं ना, है कि नहीं, बार बार में हंसते रहते हैं, मजाकिया होते हैं। ठीक है, जीवन का असली आनंद तो वही उठा रहा है कि नहीं। कोनो ना ये चिंता है कि कमा के लाना है कि नहीं। ठीक है, ना कुछ चिंता, कोई जिम्मेदारी नहीं, है कि नहीं। अब समझ में आया आपको। जिसका जो बहुत मजाकिया होगा, अब जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं उनके अंदर कौन बली होता बताइए। बुध। है कि नहीं, खत्म। ठीक है, जिसके अंदर मजाक करने का कैपेसिटी है उसके अंदर बुद्ध उसका स्ट्रांग है। हम ये नहीं कह रहे कि वीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रांग है। ठीक है, अब बताइए, यही अगर यही यही बुद्ध मजाक करने का जो कैपेसिटी स्ट्रांग होके नेगेटिव हो जाए तब क्या होगा बताइए। खराब सर बुध आ जाएगा कुकर बिल्कुल। करेंगे। हर बात में मजाक करने लगेगा, सेंसिटिव चीजों पे भी मजाक करने लगेगा, ये नहीं देखेगा कि सामने वालों को क्या फील कर रहा है, कहाँ रुकना है कि नहीं। पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा बताइए। सर पॉजिटिव रहेगा तो वो ज्ञानी भी रहेगा ना, उसको पता रहेगा मुझे कहाँ मजाक करना है कहाँ नहीं करना है, हाँ क्योंकि यही, यहाँ पे बस सतत यही, हास्य रुचि इसी दिया चीज को दिखा समझना रहा है है। बस। ठीक है, बस इसी यही चीज को समझ गए, ज्योतिष आ गया, खत्म। ठीक है,
अब इसमें क्या लिखा है, सतत हास्य रुचिर ज्ञ, ठीक है। अब ज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, है कि नहीं। मतलब जो बुद्ध है वो ज्ञानी है, ज्ञान का चाव रखने वाला है, ज्ञान की तलाश रखने वाला है, ठीक है। ज्ञान के लिए उत्सुक रहता है हमेशा, है कि नहीं, ज्ञान की तलाश में, है कि नहीं। समझ में आया आपको। अब अंतिम क्या लिखा बताइए। पित्त पित्त मारुत मारुत कफ कफ। प्रकृतिश्च। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, पित्त मारुत। पित्त का मतलब होता है बाइल, मारुत का मतलब होता है विंड यानी वात, और कफ का मतलब होता है फ्लेगम, ठीक है। प्रकृति च यानी बुद्ध के अंदर तीनों प्रभाव होते हैं, मतलब तीनों तरह के प्रकृतियां होती हैं। पित्त प्रकृति भी होती है, वात प्रकृति भी होती है, और कफ प्रकृति भी होती है। अब इसमें पित्त पहले आ रहा है कि वात पहले आ रहा है कि कफ पहले आ रहा है, बताइए। पित्त सर। पित्त। पित्त पहले आ रहा पित्त है। पहले आ रहा है गुरुजी। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें सीक्वेंस पे ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। तो अब बताएंगे कि पित्त ज्यादा है कि मारुत ज्यादा है कि कफ ज्यादा है, बताइए। पित्त ज्यादा है। पित्त ज्यादा है, ज्यादा है फिर सर। मारुत, फिर कफ है। हाँ ठीक है। तो अब जो बच्चा होता है उसके अंदर तीनों प्रकृति ज्यादा होता है, लेकिन पित्त इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पाचन शक्ति ज्यादा रहना चाहिए, बच्चों का पाचन शक्ति ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ग्रोथ करना है ना। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। और जो बच्चा होता है उसके अंदर मैं बताऊं कि बच्चा को जैसा जैसा क्या कहते हैं वातावरण मिलेगा उसके आधार पे उसका वो प्रकृति डेवलप होगा, अभी डेवलप पूरा तरीके से होगा, है कि नहीं। अब बुध को क्यों कहा जाता है कि वो क्रूर ग्रह के साथ क्रूर रहता है, शुभ ग्रह के साथ शुभ शुभ रहता है, बताइए। क्योंकि सर कि यहाँ पे बच्चे ये की बुद्ध जैसी मतलब एक पर्सनैलिटी। चाइल्ड है सर, और वो जिसके साथ जिस ग्रह के साथ रहेगा सर उसके अनुसार वो अपने आप को जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा वैसे ही वो ग्रोथ करेगा। हाँ, अब मैं बताऊं कि यदि बोलते हैं ना बच्चे के सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए, बच्चे के सामने गाली नहीं देना चाहिए, तो सीख जाता है कि नहीं। सुने कि नहीं ये सब। जी सर, सुने। जी हाँ, सर, जी सर। तो बच्चा बहुत जल्दी अडेप्ट करता है ना। मान लीजिए कि आप किसी को गरिया रहे हैं या कुछ गलत काम कर रहे हैं, आपके साथ देख रहा है वो, तो बहुत जल्दी अडेप्ट करता है वो। इसलिए जो क्योंकि जो बुद्ध है, ममता जी ने सही कहा कि जो बुद्ध है वो चाइल्ड है, और चाइल्ड जिसके भी साथ रहेगा उसके जैसा व्यवहार करने लगेगा, है कि नहीं। इसलिए चाइल्ड को हमेशा माँ के साथ रहना चाहिए क्योंकि माँ कोमल होती है, ठीक है। और वो अच्छे से सिखाती है कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो ये जो बुद्ध है, बुद्ध की वारी मिश्र रूप से हल्की हकलाने वाली, बच्चों की तरह गुनगुनाने वाली, वह हमेशा हंसी मजाक में रुचि रखता है, ज्ञानी है, और उसकी प्रकृति पित्त वात कफ तीनों से मिश्रित है। मरकरी मरकरी स्पीच इज मिक्स्ड विद अ स्लाइट स्टटर और मम्बल। ही ही इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन जोक्स एंड लाफ्टर, इज इंटेलिजेंट, एंड हिज नेचर इज अ मिक्सचर ऑफ पित्त वात एंड कफ, है कि नहीं। नोट्स के लिए है आप लोगों के लिए। अब अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो आप हमारा कोर्स जन्म कुंडली अध्ययन थ्रू एनिमेशन 2026 बैच पे एनरोल हो सकते हैं। और ये जो जन्म कुंडली अध्ययन बैच है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी बिगिनर्स के लिए फ्री सेशन चल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसी के साथ आपका लेक्चर समाप्त हो गया है।